जागते थे तो उनका जागने का अंदाज ये होता था, वो सारी सारी रात अल्लाह का जिक्र करने में गुजार दिया करते थे, अल्लाह के जिक्र में रातों को जाग कर गुजार दिया करते थे। एक वो जागने वाले थे, एक हम जागने वाले, हम कर रहे हैं वक्त बर्बाद। तो अल्लाह ने वक्त की कसम, जमाने की कसम, उसके आगे क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह का कुरान कहता है बेशक इंसान घाटे में है, बेशक इंसान नुकसान में है। इंसान घाटे में है। कौन सा इंसान घाटे में है? अल्लाह ताला के कुरान ने जो फरमा दिया बेशक इंसान घाटे में है। हमारी आंखें देखती हैं, हमने देखा किसी ने बिल्डिंग बनाई, हमने कह दिया ये फायदे में है। किसी ने मकान बना लिया, किसी ने जमीन खरीद ली, हमने कहा ये फायदे में है। किसी ने अगर शहर में जाकर अच्छा मकान बना लिया, कारोबार कर लिया, हमने कहा ये फायदे में है। मगर कुरान कहता है बिल्डिंग बनाने वाला, महल बनाने वाला फायदे में नहीं है। कुरान कहता है इंसान नुकसान में है, क्योंकि दौलत की बुनियाद पर तो कोई फायदे में नहीं हो सकता। अगर सिर्फ दौलत की बुनियाद पर फायदा अगर देखा जाए और फायदे को फायदा समझ लिया जाए तो दौलत तो जो पहले गुजर गए उन पे बड़ी थी। शद्दाद पे बड़ी दौलत थी, कारून पे बड़ी दौलत थी, नमरूद भी बादशाह था, बड़ी दौलत थी, फिरौन भी बादशाह था, बड़ी दौलत थी। लेकिन इन दौलत वालों को अल्लाह के कुरान ने पहली लाइन में खड़ा कर दिया। अल्लाह ताला के कुरान ने फरमाया शद्दाद हो या नमरूद हो या कारून हो या फिरौन हो, जितने भी दौलत रखने वाले बड़े बड़े अमीर कबीर हो, सब नुकसान में, सब घाटे में। और तारीख गवाह है। बताओ फिरौन घाटे में नहीं था, कारून घाटे में नहीं था, फिरौन दरिया में गर्क हो गया। घाटे में था या फायदे में? बोलो, नुकसान में था या फायदे में? नमरूद को एक मच्छर ने दिमाग में घुस के मार डाला, फायदे में रहा या नुकसान में? बोलो, जोर से बोलो। कारून उसके खजाने के साथ अल्लाह ने उसे जमीन में धंसा दिया, फायदे में रहा या नुकसान में? तो पता लगा दौलत से फायदा और नुकसान समझ में नहीं आएगा। तो अल्लाह की बारगाह में सवाल किया जाए, मौला दौलत कमाने वाला फायदे में नहीं है, बिल्डिंग बनाने वाला फायदे में नहीं है, माल जमा करने वाला, जमीन खरीदने वाला फायदे में नहीं है, तो या अल्लाह तू बता फायदे में कौन है? तो अल्लाह के कुरान ने बताया इल्लल्लज़ीना आमनू। अल्लाह का कुरान कहता है फायदे में वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया। तो दौलत हो या ना हो, ईमान हो, बिल्डिंग हो या ना हो, ईमान हो, प्लॉट हो या ना हो, ईमान हो, जायदाद हो या ना हो, बोलो बोलो, ईमान जरूरी है। ईमान है तो सब कुछ है। ईमान क्या है? एक खाली जमीन की तरह, एक प्लॉट की तरह है। ईमान की जमीन तो मौजूद हो, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है इस पर इमारत भी बनाओ। कौन सी इमारत बनाए? अल्लाह के कुरान ने फरमाया ईमान की जमीन है तो इमारत तैयार करो। कुरान कहता है वामिलुस सालिहात। अल्लाह का कुरान कहता है ईमान सीने में आ गया, ईमान की जमीन मौजूद है तो आमाले सालिहा की इमारत बना लो, आमाले सालिहा की इमारत तैयार कर लो। तो ईमान की जमीन पर आमाल की इमारत तैयार करें, ईमान की जमीन पर आमाल की बिल्डिंग बनाएं।
तो पहली कामयाबी, पहला फायदा कि ईमान हो, और दूसरा फायदा ईमान के साथ आमाले सालेहा जिंदगी में हो। ये आमाले सालेहा क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, यही तो आमाले सालेहा। तो बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जिस तरह आपको ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इन सब चीज़ों की, कंक्रीट की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह से ईमान की, आमाल की जब आप इमारत तैयार करते हैं तो आपको नमाज की ज़रूरत पड़ेगी, सजदों की ज़रूरत पड़ेगी, बंदगी की ज़रूरत पड़ेगी, रोज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आमाल सालिहा की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो ईमान ज़रूरी, ईमान के साथ आमाल ज़रूरी, आमाल बेहद ज़रूरी। गुफ्तगू मेरी ख़त्म हो रही है, आखिरी बात आपसे कह रहा हूँ, ईमान के साथ आमाल ज़रूरी। आज हम अपनी ज़िंदगियों को देखें, हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने परवरदिगार के अहकामात पर अमल नहीं करते, हमारी ज़िंदगियाँ उस जाविये पर नहीं गुजरती, उस करीने पर नहीं गुजरती जो करीना अल्लाह रसूल ने हमें अता फरमाया। हुजूर ने क्या सिखाया इस उम्मत को, हुजूर ने क्या पैगाम दिए इस उम्मत को, मुस्तफ़ा ने इस उम्मत को क्या बनाया था और ये उम्मत क्या बन बैठी। हुजूर ने इस उम्मत को क्या दिया था, इस उम्मत से वो सरमाया छिन गया, इस उम्मत से वो दौलत छिन गई, इस उम्मत के सीनों में ईमान की जो दौलत मुस्तफ़ा ने दी थी वो ईमान कमज़ोर हो गया। याद रखना मेरे अजीज, जिंदगी कामयाब चाहते हो, जिंदगी अगर आप चाहते हो खुशगवार हो जाए तो जरूरी है कि अपना रब से ताल्लुक मजबूत करें, अपने रब को, अपने परवरदिगार को राजी करें, उस रब से अपना ताल्लुक मजबूत करें। वो बहुत प्यार करता है, बड़ा करम करता है, बड़ा फजल करता है। जानते हो अल्लाह ताला कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे मैं तेरी शहरग से भी ज्यादा करीब हूँ, शहरग से भी ज्यादा करीब। अल्लाह फरमाता है बंदे मैं तेरे इतना करीब हूं, तू पुकार तो सही, तू पुकार तो सही, जरा पुकार के देख। तू अपने रब को पुकारेगा, तू कहेगा ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, तू कहेगा या अल्लाह, परवरदिगार की रहमतें फौरन पुकारेंगी। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, अल्लाह बंदों से इतना करीब है, इतना करीब है। अल्लाह ताला को जब बंदा एक बार पुकारता है, अपने खुदा को बंदा एक मर्तबा पुकारता है, तो परवरदिगार की रहमतें उस पुकारने वाले को 70 मर्तबा पुकारती है। अल्लाह की रहमतें 70 मर्तबा उसे कहती हैं हाँ मेरे बंदे, हाँ बोलना, हाँ बोलना, तेरा रब है, तेरा रब तेरे पास है, तू बोल तो सही। तू अपनी शैतान बहकाता है, बंदों को बहुत बहकाता है, मगर रब कितना करम करता है ना, रब ने तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह ने फरमाया मैं तेरे बहुत करीब हूं, तू शैतान के बहकावे में ना आना। शैतान ने अल्लाह की बारगाह में कहा था मौला तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा था बहका ले, मैं भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, करम पे करम करूंगा। शैतान कहने लगा मौला सामने से बहकाऊंगा, सामने से हमला करूंगा। कहने लगा पीछे से बहकाऊंगा, पीछे से हमला करूंगा, दाईं जानिब से बहकाऊंगा, बाईं जानिब से बहकाऊंगा। शैतान ने कहा चारों तरफ से बहकाऊंगा, चारों साइडों से बहकाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ शैतान ओ मरदूद, तूने 4 साइडों को चुन लिया, चारों तरफ से तू बहकाएगा, 4 साइडें तेरी, मगर 2 साइडों को तूने छोड़ दिया, वो 2 साइडें मेरी। अल्लाह ने फरमाया तू 4 तरफ से बहकाएगा, 4 साइडें तूने चुन ली, 2 साइडें छोड़ दी, एक नीचे वाली को छोड़ दिया, एक ऊपर वाली समत को छोड़ दिया। तूने 2 समतें छोड़ दी, 2 साइडें छोड़ दी, आगे पीछे दाएं बाएं को तूने चुन लिया, ऊपर नीचे को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया जब तू मेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाएगा, मैं 2
तरफ से करम करूंगा तू बहकाएगा, बंदे से गुनाह हो जाएंगे मगर वो जब ऊपर को देखेगा यूं हाथ उठाएगा और जब कहेगा मौला मुआफ कर दे, अल्लाह फरमाता है मैं करम करूंगा उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। ये करम नहीं तो क्या है? शैतान बहकाता है, रब कहता है मेरे बंदे बस तू यूं देख, हाथ उठा, फिर देख तेरे रब की रहमतें आएंगी। अल्लाह ने फरमाया शैतान तूने नीचे वाली साइड को भी छोड़ दिया, मैं उस तरफ से भी करम करूंगा, तू बहकाएगा मगर मेरा बंदा जब सर झुकाएगा, जब मेरी बारगाह में आएगा, पेशानी को जमीन पे रखेगा, सर को झुकाएगा नीचे, अल्लाह फरमाता है वो सर झुकाएगा, मेरी रहमतें उसे आगोश में ले लेंगी, मैं उस पर इतना करम करूंगा उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। तो तुम रब से रिश्ता मजबूत करने के लिए कम से कम अपना सर तो झुकाओ, कम से कम अपनी पेशानी तो झुकाओ, कम से कम यूं हाथ उठा के उस रब से फरियाद तो करो। फिर रब की रहमतें तुम्हें आगोश में न लें तो फिर कहना अल्लाह ताला बड़ा करीम है, बड़ा करम करने वाला है। अपने रब से रिश्ता मजबूत करिए, आका से मोहब्बत जी जान से दिल से मोहब्बत कीजिए, हुजूर से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला ये रिश्ता हमारा सलामत रखे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम खालिक कायनात आज के इस जलसे को कबूल फरमाए, इस बज़्म में आने वालों को अल्लाह अपने प्यारे महबूब का सदका अता फरमाए और हम सबको परवरदिगार दोनों जहान में कामयाबियां अता फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है जो गुफ्तगू मैंने की उसमें जो गलतियां हो गई हों उनको अल्लाह मुआफ़ फरमाए। मैं ताइब होता हूँ, आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या कीजिएगा, सलाम पढ़िएगा। बोले क्यों नहीं हमको? हाँ हमको तो लग रहा था आप बोल रहे खत्म कीजिए, हमने इसलिए खत्म किया। हमको लग रहा है आप बोल रहे खत्म कीजिए, हमने खत्म 2 बजे तक बोले क्या?